अच्छा, मैं यहाँ पे ये जानना चाह रहा हूँ, और ख़ास तौर पे जो हमारे देखने वाले हैं, जो हमारी यूथ है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ या मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपना करियर किस तरीके से चूज़ करें, हाउ टू चूज़ द राइट डायरेक्शन। क्योंकि अगर आजकल हम पूछते हैं ना किसी को भी कि ओके क्या बनना चाहते हो या किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो उनको खुद ही नहीं पता होता। हाँ, ये अनफॉर्चुनेट है, और इस अनफॉर्चुनेट में मेरे हिसाब से कुछ इन्वॉल्वमेंट जो है वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ का भी है, हमारे जो कैरियर काउंसलिंग का भी मसला है, कुछ पेरेंट्स का भी अपना इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है कि पेरेंट्स बच्चों को सही तरह से गाइड नहीं कर पा रहे होते, और बहुत सारी जगहों पे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो उनको कैरियर काउंसलिंग नहीं कर रहे होते। खैर, कुछ जगहों पे अब शुरू भी हो गई कि लोग प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग करने लगे हैं। आपके बच्चों को जब तक उनका इंटरेस्ट नहीं समझाएंगे, और ये आपको ग्रास रूट लेवल से करना पड़ेगा, आपको स्कूल लेवल से नहीं अगर शुरू कर सकते तो कम से कम कॉलेज लेवल से, यूनिवर्सिटी लेवल से इस चीज़ को शुरू करना पड़ेगा। हमें अब इस चीज़ के लिए काफ़ी काम करना पड़ेगा एज ए प्रोफेशन में। और मैं ये नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट से हमको नहीं रखना, गवर्नमेंट जो अपना काम है वो कर रही है, वो कर रही है नहीं कर रही, ये हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला ये है कि हम क्या कर रहे हैं एज ए प्रोफेशनल, मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आने वाली यूथ को क्या दे के जा रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। और हर इंडिविजुअली, हर वो आदमी जो किसी न किसी जगह पे किसी पोजीशन पे बैठा हुआ है, उसका काम है, उसके नीचे नीचे सब नॉट काम कर रहे हैं वो भी। और अब मैं अपने बहुत सारे ग्रुप के लोगों को कह रहा होता हूँ, जो मेरे CIOs के ग्रुप्स हैं या और दूसरे लोग हैं, मैं उन लोगों को कह रहा होता हूँ अमूमन कि आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। आप जहाँ पे भी, हमें अक्सर जगहों पे यूनिवर्सिटीज़ में मैंने उनको ये आइडिया दिया है, और वो 3-4 यूनिवर्सिटी हमारे साथ अटैच भी हो गई हैं, उनको आइडिया ये दे रहे हैं कि आप ऐसे ग्रुप्स को कॉल करें। मैं उनको हेल्प करता हूँ लोगों को जमा करने के लिए, जहाँ पे के CIOs आके बच्चों को बता रहे होते हैं कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है, क्या प्रोजेक्ट्स होते हैं, कैसे काम किया जाता है, ऑफिस एनवायरनमेंट क्या होता है, और फिर उसी से उनका शौक भी डेवलप होते हैं। जब वो आके इंटर्नशिप्स के ऊपर, मैं उनको, अगर मैंने पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह इंडस हॉस्पिटल के अंदर 22 बच्चों को इंटर्नशिप कराई है। 22 बच्चे जो हैं उनमें से 5 बच्चियाँ ऐसी भी थी जिनके पास मैं पूछूँगा मेरे पास बिठाने की जगह नहीं थी, तो मैंने उनको घर से बिठा के इंटर्नशिप करवाई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आने वाली जनरेशन को गाइड करूँ कि क्या करना चाहिए। नंबर 1। नंबर जो आपका सवाल है, जब बच्चों की भी जिम्मेदारी है, उनको ये समझना पड़ेगा, उनको अपना शौक़ क्रिएट करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बहुत बड़ा मसला जो हो गया है वो ये कि हम पढ़ाई सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। मतलब एग्जांपल देता हूँ, मैट्रिक माँ बाप कहते हैं मैट्रिक अच्छे नंबर से करो ताकि कॉलेज में अच्छा एडमिशन मिल जाए। मैट्रिक कर लिया, कॉलेज में आ गए, आप कॉलेज अच्छे नंबरों से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी अच्छी मिल जाए या किसी अच्छी मास्टर्स की डिग्री में वो एडमिशन हो जाए। मास्टर डिग्री क्यों अच्छी कर रहे हैं? क्योंकि नौकरी बहुत अच्छी मिल जाए, नौकरी अच्छी मिल जाए। अच्छा भाई, नौकरी अच्छी क्यों चाहिए? शादी किसी अच्छी लड़की से हो जाएगी। तो या तो अल्टीमेट गोल पैसा कमाना है या शादी करना है। मैं अमूमन लोगों को समझाता हूँ कि देखो पैसे तो मिलेंगे, हम काम करते हैं 2 चीज़ों के लिए। मैं ये मेरा एक मैसेज भी समझ सकते हैं आप। हम काम करते हैं 2 चीज़ों के लिए। एक वो लोग होते हैं जो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। मैं आज आपको गारंटीड ये बात कहता हूँ, लिख के देने को तैयार हूँ कहीं, कि जब आपकी सोच में ये होती है कि आप पैसा कमाने के लिए काम करेंगे, अल्लाह ताला आपको बेतहाशा पैसा देगा, बल्कि बाज़ औक़ात हमारी औकात से भी बढ़ के पैसा दे रहा होता है। लेकिन दूसरे लोग वो होते हैं जो ज़िंदगी में इज़्ज़त कमाने के लिए काम करते हैं। जब वो इज़्ज़त कमाने के लिए, उनकी सोच ये होती है कि उन्होंने कोई काम के ज़रिए इज़्ज़त कमानी है, तो अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त भी देता है, पैसे भी देता है। पैसे आपको हर कीमत में, हर सूरत में मिलेंगे। मुझे याद नहीं है कि मैंने 1987 से लेके अब तक कोई 50 सॉफ्टवेयर तो बनाए होंगे। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाया हो तो उसके मुझे पैसे ना मिले हो। लेकिन मैं आज बड़े ईमानदारी से ये बात कहूँ, मैंने कोई सॉफ्टवेयर पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया। मैंने हमेशा काम करने के लिए बनाया, कुछ अच्छा करने के लिए बनाया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी। अल्लाह ताला मुझे आज जो भी जिस मकाम पे मैं हूँ, अल्लाह ताला मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से, अल्लाह ताला की रहमत है मेरे पर। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी सोच थी वो ये कि मैंने हमेशा अच्छा काम करने के लिए सॉफ्टवेयर इंडस का, जो आप आज जब देखते हैं, अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम जहाँ पे भी खड़े हैं, ये अल्लाह की मदद है। हमने कुछ अच्छा काम करने की कोशिश की थी, पैसे कमाने के लिए नहीं की थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था, जब मैंने इंडस में जॉब ज्वाइन किया था तो मुझे तो ये भी नहीं बताया गया था कि मेरी तनख्वाह कितनी होगी। अगर मैं इसको
3-4 अल्फाज में बोलना चाहूँ तो नीयत साफ मंजिल आसान। नीयत साफ मंजिल आसान।